गौर साहब, अवाम का ये कहना है कि खान के लिए कोई इकदामात पीटीआई लीडरशिप नहीं उठा रही, आप इसमें क्या करेंगे? वो कहते हैं अडयाला जेल जाना चाहिए। नहीं, हम सारे स्टेप ले रहे हैं। जो कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी है वो फैसले करती है और खान साहब के कंसल्टेशन के साथ कर रही है। कानूनी जंग हम लड़ रहे हैं, ये भी वकीलों का कन्वेंशन इंसाफ के लिए, और हम सारे वो स्टेप ले रहे हैं जैसे आज़ादी मुमकिन होगी इंशाल्लाह। लीडरशिप की कोई जिम्मेदारियां हैं, अवाम तनकीद कर रही है, लीडरशिप कहाँ पर है? लीडर जेल में है, क्या सड़क पे? आपकी हिम्मत है, आपको देखा भी है, बाकी कहाँ पे? बाकी निकल रहा है। पिछले जुमे एहतजाज बेहतर था, पहले की निस्बत बेहतर था। पंजाब निकलेगा, ILF निकलेगी, तरीके इंसाफ निकलेगी, ये काम निकलेगी और इमरान खान निकलेगा। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर वकला तहरीक चल रही है और एक मुतालबा है कि मिलिट्री कोर्ट्स काजी फायज ईसा के गलत फैसले को दूर किया जाए। वो 2 साल हो गए हैं तमाशा हमारे साथ लगा हुआ है, ये तमाशा बंद होना चाहिए। हमारा एक सब्र था, वो जवाब दे गया, और सारा पाकिस्तान और पंजाब को ताना दिया जाता है, पंजाब नहीं निकलता, और पंजाब ही निकलेगा और पंजाब लीड करेगा, और इमरान खान की रिहाई तक पंजाब निकलता रहेगा। वो उन्होंने टीवी पे आके बेशर्मी के साथ बताया कि कोई ना कोई केस हम निकाल लेंगे या कोई तैयार हो, तो ये बेशर्मी की हद है कि सब वजीर दाखिला टीवी के चैनल पे ये कह रहा है, पूरी दुनिया को एक ऐसा गंदा मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, हमारे पास कोई अदालत नहीं है, हम जिसको चाहें जब चाहें जैसे चाहें हम उस पर केस जो है वो ठोक सकते हैं। मेरे दोस्तों, ILF के जानसारों, ILF के वॉरियर्स, मैं आपको कह दूं, आप ही वो आखिरी उम्मीद है जो इंसाफ को इंसाफ दिला सकते हैं। इस कौम को एक लीडर चाहिए था, वो लीडर मिल गया, और उस लीडर का नाम इमरान खान है। इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ आपका लीडर है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, और इसीलिए आज वो जेल में है। कभी आपने सुना है कि इस मुल्क में इज्जत का कोई केस हो और इज्जत के केस के अंदर दोनों मियां बीवी को सजा हो जाए? ये इसी मुल्क में हो रहा है, और दुनिया देख रही है, ये कौम देख रही है, आने वाली नस्ल देख रही है। और मैं काजी फायज ईसा को भी कहता हूं कि काजी साहब, आप ये मत समझिए कि लोग आपको देख नहीं रहे, आपको बहुत शौक है कि लोग आपको अच्छा कहें, आपको खुद सनाई का भी शौक है, खुद नुमाई का भी शौक है, मगर याद रखिएगा, जजों के फैसले बोलते हैं। आप जो फैसले कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, आने वाली नस्लें उसको देख रही हैं, तो सोच समझ के इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए फैसला कीजिएगा, और फिर आपको इंसाफ मिलेगा, और जब आपके थ्रू हमें इंसाफ मिलेगा तो फिर इमरान खान भी बाहर आएगा। तो ये वो इनकलाब है जो आपके बगैर मुमकिन नहीं है। मुझसे वादा कीजिए, हाथ खड़ा करके वादा कीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए। गर्मी है, हम माजूर नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं, हाथ खड़ा करके वादा कीजिए, क्या आप इंसाफ को इंसाफ दिलाएंगे कि नहीं? क्या आप जजों की सपोर्ट करेंगे या नहीं? क्या आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे या नहीं? क्या आप इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे या नहीं? क्या हर वो असीर जो बच्ची हमारी अंदर है, हर असीर जो नौजवान हमारा अंदर है, हर वो असीर जो बेगुनाह अंदर है, एक दफा आखिरी दफा हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ उठा दे और कहे इंशाअल्लाह आप सब मिलकर जदोजहद करेंगे, इंशाअल्लाह इंसाफ को इंसाफ मिलेगा, पंजाब निकलेगा, ILF निकलेगी, तरीके इंसाफ निकलेगी, ये काम निकलेगी, और इमरान खान निकलेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर वकला तहरीक चल रही है और एक मुतालबा है कि मिलिट्री कोर्ट्स काजी फायज ईसा के गलत फैसले को दूर किया जाए। ये तमाम इस वक्त वकला एक ही बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वकला की एक बड़ी तादाद उनको अपने घेरे में लिए हुई है। बातें ये सुनने को मिल रही हैं कि हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर साहब को बाहर पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बड़ी नफरी आई हुई है। अभी कुछ नहीं कह सकते। बैरिस्टर गौहर साहब सामने मौजूद है, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। आजादी, आजादी, आजादी। इस वक्त नाज़रीन किराम मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि काजी फायज ईसा के फैसले और मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ ये एहतजाज है। आज वकला तहरीक आप देख सकते हैं किस तरह से वकला यहाँ पर मौजूद है। ना वो बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार, मुल्क को कौम का
अस्सलाम वालेकुम गौर साहब। गौर साहब, अवाम का ये कहना है कि खान के लिए कोई इक़दामात पीटीआई लीडरशिप नहीं उठा रही, आप इसमें क्या करेंगे? वो कहते हैं अडियाला जेल जाना चाहिए। नहीं, हम सारे स्टेप ले रहे हैं। जो कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी है वो फैसले करती है और खान साहब के कंसल्टेशन के साथ कर रही है। कानूनी जंग हम लड़ रहे हैं, ये भी वकीलों का कन्वेंशन इंसाफ के लिए, और हम सारे वो स्टेप ले रहे हैं जैसे आज़ादी मुमकिन होगी इंशाल्लाह। आज अडियाला जेल कब जा रहे हैं धरना देने के लिए? अडियाला जेल कब जा रहे हैं धरना देने के लिए? नहीं, फिलहाल नहीं। खान को बाहर लाने की फिर क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? सारे कानूनी जंग लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। सारे आज यही पैगाम दे रहे हैं, कानूनी और पुरअमन पैगाम। कहेंगे सर काला कोट बाहर निकल गया है। देखें, गुजारिश ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो पहले दिन से यही है, रूल ऑफ लॉ, और उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं और जितने भी लोग जिनको मबूस किया गया है, ये पैट्रियट्स हैं और इन लोगों के साथ इस तरह से नहीं सलूक होना चाहिए। 70 सालों से ये काम हो रहा है कि जो पाकिस्तान का मोहसिन है उसको हम इबरत का निशान बनाते हैं, ये बंद होना चाहिए। झूठे केसेस जो हैं इमरान खान साहब के ख़त्म होने चाहिए। आप खुद भी लॉयर हैं, खान साहब पे एक केस होता है, दूसरा केस निकल आता है, हल क्या है खान साहब बाहर आने का? अवाम कह रही है भाई एहतजाज ने धरना दें, लीडरशिप सोई हुई है। देखें, ये जिनके हाथ में इख्तियार आ गया है या अल्लाह की तरफ से हो गया है, अल्लाह का इख्तियार, जो इस वक्त जिनके पास ताकत है उनको चाहिए कि इंसाफ के मुताबिक कुरान खोलें। हम लोग हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, और कुरान खोल के उसके मुताबिक चलें। ठीक है, मैं इफ एंड बट नहीं कहता, उसके मुताबिक चलें, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे। जो सही है मदनी साहब, मेरा सवाल ये है कि लीडरशिप इस वक्त क्या कर रही है? लीडरशिप क्यों सोई हुई है? देखिए, जिधर तक पीटीआई की लीडरशिप है वो तो ये मौजूद है, गौहर साहब वगैरह हम सारे यहाँ पर मौजूद हैं। जो किसी तरह से फॉर्म 47 को धांधली करके वो बन गए हैं, वो तो आप देख लीजिए, वो पाकिस्तान के खर्चे पे पलने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं और उनकी अयाशी बढ़ रही है। तो ये जो है हमें इसको बंद करना चाहिए। किसी निशाना मिसाल यूसुफजई तो नहीं है, क्योंकि खान साहब बेचारे जेल में बंद हैं और वहाँ पे फोटो मिल रही है उनको और तमाम प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रही हैं वो। नहीं, देखिए बात ये, मैं जिन लोग ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, मैं उनको कह रहा हूँ खुदा का खौफ करें। फ़िरौन को भी डूबने से पहले तक यही लगता था कि वो हर शय ले दे जाएगा। अल्लाह की सुन्नत है, उससे ना टकराए। ये अल्लाह की लाठी के हाथ डाल रहे हैं हम। एजाज साहब क्या कहेंगे? काला कोट निकल रहा है, अवाम लेकिन तनकीद कर रही है, लीडरशिप सोई हुई है। दो साल हो गए हैं तमाशा हमारे साथ लगा हुआ है, ये तमाशा बंद होना चाहिए। हमारी एक हिम्मत होती है, हमारा एक सब्र था, वो जवाब दे गया, और सारा पाकिस्तान और पंजाब को ताना दिया जाता है, पंजाब नहीं निकलता, और पंजाब ही निकलेगा और पंजाब लीड करेगा, और इमरान खान की रिहाई तक पंजाब निकलता रहेगा। साहब आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, मगर हल क्या देखते हैं? खान साहब कैसे बाहर आएंगे? खान पे एक केस होता है, दूसरा केस ऑलरेडी तैयार होता है, क्या हल क्या है? देखें, आप सारी दुनिया में मजाक बना हुआ है, आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर बनी कि इमरान खान अपनी बीवी से निकाह के केस में अंदर है। तो हमें शर्म करनी चाहिए कि हमने हमारा जो साबिक वज़ीर आज़म है उसको किस केस में हमने अंदर बंद किया हुआ है। तो ये तमाशा मजाक जो पूरी दुनिया में हमारा बना हुआ है, हम कहते हैं उसको बंद होना चाहिए, और इंशाल्लाह पंजाब निकल के इमरान खान को और बाकी जो सियासी कैदी हैं इंशाल्लाह सारे रिहा होंगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें आपका भी तो कोई किरदार है, लीडरशिप का भी कोई किरदार है, जलसा करना, एहतजाज करना, सारे रास्ते हम हर ज़िले में, हर तहसील में निकलेंगे, हर ज़िले में, हर तहसील में कन्वेंशन करवाएंगे, जलसे करवाएंगे, जुलूस करवाएंगे, रिलीज निकालेंगे बहुत जल्द। ये आज से काम, एक डेट बता दें, हम रमजान से पहले की डेट आज से ये काम शुरू हो गया। आप देखेंगे कि ये फ्लो जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। वकास साहब, लीडरशिप की कोई जिम्मेदारियां हैं, आवाम तनकीद कर रही है, लीडरशिप कहां पर है? लीडर जेल में है, क्या सड़क पे आपकी हिम्मत है? आपको देखा भी है, बाकी कहां पे? बाकी निकल रहा है आहिस्ता। पिछले जुमे एहतजाज बेहतर था, पहले की निस्बत बेहतर था, आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होगा ना। खौफ व हिरास मेरे भाई बहुत ज्यादा पर्चे, अब पिछला एहतजाज हुआ तो मेरे पिछले जुमे FIR हुई है, मगर इंशाल्लाह ये खौफ खत्म होगा। अडियाला के बारे में मैं जो रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ के मुताबिक रिपोर्टर्स के इमरान खान साहब शदीद गर्मी में उनका पंखा बंद कर दिया जाता है, ये ज्यादती एक साबिक वज़ीर आज़म। ये जुल्म कब खत्म होगा सर? जल्दी आपका लाएमल क्या है? इंशाल्लाह एहतजाज खान के लिए पुरअमन एहतजाज। आए जी।
इस वक्त सारे साथी हमारे ये आप देख सकते हैं MNAs भी यहाँ पर मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रश है जनाब। गौर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आराम से गौर साहब, हाँ जी, आवाम इस बात में देखें ये हमारा एहतजाज एक कन्वेंशन था और रैली थी, पुरअमन रैली है। हम निकलते हैं कानून के लिए, लॉ के लिए, उसकी सुप्रीमेसी के लिए। हम चाहते हैं कि लाकानूनियत खत्म हो, ह्यूमन राइट्स के वाले आगे खत्म हो, राइट्स के वाले। सर काजी फायदे से ऐसा लग रहे हैं कि मूड में नहीं है वो खान साहब को बाहर निकालने में। कल राणा साहब का भी बयान आया है कि हमारे पास ऑलरेडी केसेस मौजूद हैं इमरान खान को अंदर रखने के लिए। वो उन्होंने टीवी पे आके बेशर्मी के साथ बताया कि कोई ना कोई केस हम निकाल लेंगे या कोई तैयार हो, तो ये बेशर्मी की हद है कि सब वजीर दाखिला टीवी के चैनल पे ये कह रहा है, पूरी दुनिया को एक ऐसा गंदा मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, हमारे पास कोई अदालत नहीं है, हम जिसको चाहें जब चाहें जैसे चाहें हम उस पर केस जो है वो ठोक सकते हैं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? आपके पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? खान साहब को अब अंदर नहीं रख सकते ये। अब ये कोई झूठा मुकदमा बनाएंगे 27 तारीख को अल्लाह के हुक्म से कि ये शादी क्यों की केस जो है वो इंशाल्लाह उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और आप देखेंगे कि खान साहब जो है रिहा होकर हमें आएंगे और इस मुल्क के वजीर आज़म वो जीते हुए हैं, वो डिज़र्व करते हैं, वो मुल्क की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। बातें बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन आपकी आवाम कह रही है कि हमारी लीडरशिप वर्क नहीं कर रही। सोशल मीडिया पे आकर आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि हमारा लीडर जेल में, लेकिन लीडरशिप जो है वो कुछ मखसूस जगहों पर नजर आती है, वैसे मुतारिक नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, हम असम्बली का महाज भी संभाला हुआ है, हमने अभी सड़कों का भी आज से संभाल लिया है। अब आपको वहाँ आप देख रहे हैं कि मार रोड है, मार रोड पे हम जो है वो एहतजाज निकाला हुआ है। अब देखें कितना बड़ा समंदर है और अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब जब लोगों को जी फस्तायत ख़त्म होगी इनकी, जब जब ये थक के चूर हो जाएंगे, अवाम इसी तरह बाहर निकलेगी और ये आपको एक टाइम आएगा, आप देखिएगा कि इस माल रोड पे मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ, रोड पे धरना रखने की, एक कदम रखने की जो है वो जगह नहीं होगी, इतनी दुनिया यहाँ पे आएगी इंशाल्लाह। झूठे मुकदमात में हल क्या है सर? हल क्या है? अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर हल क्या है? इन जजेज को अपनी ईमानदारी के साथ और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इंसाफ करना चाहिए। इनको फिलफौर खारिज करना चाहिए, जमानतें नहीं, इनको खारिज करना चाहिए, क्वेश्चनमेंट होनी चाहिए तमाम केसेस की। ठीक है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब पे, तो राणा साहब भी ये बोल रहे थे कि हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं, एक खत्म होगा हम दूसरा डाल देंगे, आपको लगता है कि अदालतें वगैरह खान को इंसाफ देगी? धरना कहाँ पर है जिसकी हम बातें आपसे तकरीबन मार्च से सुनते आ रहे थे? बहरहाल बात यह है कि ये इंशाअल्लाह ताला राणा साहब जो मर्जी फरमाते रहे। राणा साहब आपको भी पता है कि झूठे आदमी हैं और जिस तरह उन्होंने झूठ से पहले भी बना कर जब वजीर दाखिला थे हमारे खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमा कायम किए हैं। ठीक है, आपके मेरा सवाल ये, आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? धरना वगैरह देने जाएंगे? अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारी क़यादत जो भी फैसला करी हम अपनी क़यादत के साथ हैं और इंशाअल्लाह किसी भी मौके पर हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त। सख्त गर्मी में इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं, ये बताइएगा कि काजी फैज़ल साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो मेरे खिलाफ ऐसी कंपेन है, मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। देखिए, काजी फाइज ईसा की अपनी कोई पता नहीं कोई उनकी ऑब्जर्वेशन होगी। इससे पहले भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि पीटीआई तो इलेक्शन रुकवाना चाहती थी। काजी फाइज ईसा को ये समझना चाहिए कि जिन रोज़ पे हमने उस पटिशन में जो उमर नियाज़ी ने दायर की थी, अदम एतमाद किया था, उसके बाद उन्होंने हमारे कागजात ही नहीं एक्सेप्ट हुए, हमारी तो बात प्रूव हो गई थी। तो काजी साहब को और क्या प्रूफ चाहिए? आप मुझे ये बताइए, ठीक है आपकी बात, इमरान खान साहब पे एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, राणा साहब ने भी अब कह दिया कि हमारे पास बड़ी केसेस हैं, हम उनको बाहर नहीं आने देंगे, तो आखिरी हल बाहर निकालने का, ये मत कहिएगा अदालतें हैं, क्या हल है? आखिरी हल ये है जो आज हम कर रहे हैं। देखें, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकली हल होते हैं। अदालतों में ना ये पावर होती है, ना अदालतें इतनी जुर्रत दिखा सकती हैं कि वो पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व कर लें। पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिकल पावर से, स्ट्रीट पावर से होंगे हल, और खान के अलावा इस मुल्क में स्ट्रीट पावर है ही नहीं किसी के पास। धरना देंगे, सब कुछ करेंगे, रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरे मुल्क को जाम करेंगे। तो ऑपरेशन का ऐलान कर दिया,
سر دیکھیں آپریشن اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, بے گناہوں کی جان لے لیں, کیا فرق پڑے گا؟ کوئی ڈر نہیں ہے. پاکستان کو بدامنی کی طرف دھکیل رہے ہیں نا. یہ وہی ملک ہے, یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پہلے یہاں کوئی دھماکہ ہی نہیں ہوتا تھا, اور دھماکے کر لیں. پہلے اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں, تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو, کر لیں. ہم تو نہیں ہونے دیں گے ایسا. یہ تو بھاگ جائیں گے. کسی نے جزیرہ لیا ہوا ہے, کسی نے کوئی پینٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, ہم تو ادھر ہی. شریف فیملی کے پینٹ ہاؤسز ہیں, ہمارے سارے سابقہ جو بڑے لوگ ہیں, جرنیلز کی بات کریں. ہاں, کسی نے بیلجیم میں لیا ہوا, کسی نے آسٹریلیا میں لیا ہوا ہے. ہم تو ادھر ہی ہیں نا, ہمارے تو قبریں بھی ادھر ہی, ہم نے جینا بھی ادھر ہی, مرنا بھی ادھر ہی. ٹھیک ہو گیا. آپ کو لگتا ہے خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ مہینہ, 2 مہینہ, سال؟ خان صاحب کے خلاف تو اب کیس ہی وہ عدت والا رہ گیا ہے نا, وہ کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو کل ہی باہر آ جائیں گے. کون سا ایشو؟ تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین کرام, اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہوں. یہ لاہور ہائی کورٹ کی دیوار ہے. وکلا میرے ساتھ موجود ہیں. سر, ایسی کیا ضرورت آپ کو پیش آ گئی آج روڈ پہ, مال روڈ پہ, شدید گرمی میں آپ باہر ہیں؟ قاضی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے فیصلے تو سب صحیح ہیں. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ نے بات کی ہے گرمی کی, لیکن جو شدت ہمارے اندر آزادی کو حاصل کرنے کی ہے, اس کے مقابلے میں یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ قوم جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایمبولنس کے خراب ہونے پر خاموش رہی, ٹھیک ہے, آپ بہت بات کرتے رہے, آپ بات کرتے رہے. وہ قوم جو قائد ملت لیاقت علی خان کی, جو لیاقت علی خان کے قتل پر خاموش رہی, وہ قوم جو مادر ملت کو غدار کہلانے پر خاموش رہی, وہ قوم جو بھٹو کے سیاسی اور عدالتی قتل پر خاموش رہی, وہ قوم اب جسے عمران احمد خان نیازی کے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی پابند سلاسل کیا ہے, اس پر یہ قوم اب خاموش نہیں رہے گی. یہ تحریک جو ہے یہ ایک فکری تحریک بن چکی ہے, یہ شخصیات سے آگے نکل چکی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک اس ملک میں سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کالے کوٹ والے عمران احمد خان نیازی کو باہر لا کر ہی دم لیں گے.